अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सब अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, हर मुसीबत हर परेशानी से बचाए। तो आज हमारे किचन में बन रहा है कच्चे आम और लिसोड़ों का अचार। बहुत कम वक्त के लिए आते हैं लिसोड़ियाँ, तो जल्दी से बना लीजिएगा। बहुत अच्छी लगती है पराठों के साथ, दाल के साथ, राइस के साथ। तो बस हम तो फ़ौरन डाल लेते हैं, जैसे लिसोड़े आते हैं जो भी जितना भी डाल सकते हैं उतना हम डाल लेते हैं। बहरहाल यहाँ मैंने लिए थे लिसोड़े 3 किलो, और मैंने पानी रख दिया था एक भगोने में, उसमें हल्दी डाल दी, और हल्दी डालकर मैंने जब इसमें एक बॉयल आ गया तो मैंने सिर्फ लिसोड़े डाल दिए, और तो उसे 1 मिनट के लिए बस मैंने उसको रखा है, डिप किया है, और फिर उसको मैंने छान लिया छन्नी में, और इस तरह से उसके पीछे का डॉट मैंने हटा दिया। जब ठंडे हो गए तो वो ज़रूर साफ़ करना है लिसोड़े को। और इसके बाद यहाँ मैंने मसाले लिए थे, जिसमें सौंफ थी 1 पाव, और ज़ीरा था आधा पाव, कुटी हुई मिर्च थी 4 से 5 चम्मच, सॉल्ट था 4 से 4 चम्मच के करीब, हल्दी थी तकरीबन 4 से 5 चम्मच, दाना मेथी थी 3 चम्मच, कलौंजी थी 3 से 4 चम्मच, लहसुन था 2 पोतियाँ, और तकरीबन काली मिर्च थी साबुत 2 टेबल स्पून। तो ये तमाम मसाले मैंने ले लिए थे, और इसमें से मैंने दाना मेथी, कलौंजी और काली मिर्च और लहसुन, ये चीज़ें मैंने निकाल दी थी, और साथ में थोड़ी सी सौंफ लेकर मैंने साइड पर कर दी, और बाकी तमाम मसाला मैंने कूट लें, पीस लें, इसको पीस लिया। लेकिन मैंने मोटा मोटा इसको पीसना है, बिल्कुल बारीक नहीं पीसना। और फिर तमाम साबुत मसाला जब मैंने निकाला था वो इसमें मिक्स कर दिया। लहसुन अभी कम है, मैंने फिर बाद में मांगा कर इसमें शामिल कर दिया था। तो इन तमाम मसालों को पीसने के बाद मैंने जो लिसोड़े मैंने बॉईल किए थे ठंडे हो गए, उनको बिल्कुल फैला दें कपड़ों पर, खुश्क कर लें, पानी नमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। और केरियों को भी लेकर धो लीजिएगा, धोने के बाद उनको खुश्क कर लीजिएगा, और फिर तमाम मसाला इनमें एक बड़े बर्तन में डालकर इनको मिक्स कर दें अच्छी तरह से। तकरीबन 1 मिनट तक इनको मिक्स करें। केरियों को नहीं उबालना है, केरियाँ बिल्कुल कच्ची रहेंगी। तमाम मसालों को उबालने के बाद मैंने मर्तबान में डाल दिया था, और डालने के बाद मैंने ऑयल ले लिया था तकरीबन 2 से 2.5 किलो के करीब, और लेकर मैंने शिफ्ट कर दिया। बर्तन थोड़ा सा खुला लें ताकि चलाने में आसानी रहे, और तेल को अचार से थोड़ा सा ऊपर रखें ताकि अचार आपका ख़राब ना हो। ना मैंने इसमें कोई राई का इस्तेमाल किया है, ना सिरका डाला है, मैंने किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया। सिर्फ वही मसाले मैंने इसमें ऐड किए हैं जो कि मैंने आपको बताया है। तो इस तरीके से बनाइएगा, इंशाल्लाह ये अचार आपको बहुत अच्छा लगेगा, पराठों के साथ, दाल के साथ, राइस के साथ। तो ये डिश एक साइड डिश के तौर पर भी इस्तेमाल की जाती है, जिसे बच्चे, बूढ़े और जवान तकरीबन सभी पसंद करते हैं। हमारे यहाँ तो बहुत पसंद किया जाता है। तो इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।